क्यों परशुराम ने किया 21 बार क्षत्रियों का सर्वनाश? क्या एक ऋषि का बेटा इतना हिंसक हो सकता है कि वो पूरी धरती को 1-2 बार नहीं बल्कि 21 बार खून से धोने की कसम खा ले? ये कहानी है धर्म और बदले के बीच की उस धुंधली लकीर की, जहां एक शांत तपस्वी भगवान विष्णु का छठा अवतार कुछ राजाओं के लिए काल बन गया। आज हम जानेंगे उस भयानक घटना के बारे में जिसने एक शांत स्वभाव के राम को महाक्रोधी परशुराम बना दिया। ये कहानी सिर्फ विनाश की नहीं बल्कि उस गुस्से की है जिसकी आग में धर्म और कर्तव्य की परिभाषाएं भी पिघलती हुई नजर आती हैं। त्रेता युग की शुरुआत में जब धरती पर धर्म और सत्य का बोलबाला था, सरस्वती नदी के किनारे महर्षि जमदग्नि का एक शांत और पवित्र आश्रम था। महान भृगु ऋषि के वंशज महर्षि जमदग्नि अपने तप, ज्ञान और अनुशासन के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। अपनी पत्नी रेणुका और 5 बेटों के साथ वे एक सुकून की जिंदगी जी रहे थे। उनके 5 पुत्रों में सबसे छोटे थे राम। जी हाँ, वही राम जिन्हें दुनिया ने बाद में परशुराम के नाम से जाना। उनका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन उनके अंदर एक योद्धा की रूह बसती थी। वे बचपन में पिता की तरह ज्ञानी और मां की तरह शांत थे, पर उनमें एक ऐसी ऊर्जा थी जो उन्हें शस्त्रों की तरफ खींचती थी। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। महादेव ने खुश होकर उन्हें अपना दिव्य अस्त्र परशु यानी फरसा दिया। इसी परशु को हमेशा अपने साथ रखने के कारण उनका नाम राम से परशुराम हो गया। उस समय समाज में एक संतुलन था। ब्राह्मण ज्ञान का रास्ता दिखाते थे तो क्षत्रिय अपनी भुजाओं के बल से धर्म और लोगों की रक्षा करते थे। परशुराम इसी संतुलन का एक अनोखा संगम थे। एक ब्राह्मण जिसमें एक क्षत्रिय का तेज था। उनकी जिंदगी शांति से अपने पिता की सेवा और शस्त्रों के अभ्यास में बीत रही थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि किस्मत उनके लिए एक ऐसा खूनी रास्ता तैयार कर रही है, जहां उन्हें अपने शस्त्र ज्ञान के लिए नहीं बल्कि विनाश के लिए जाने जाते हैं। ये उस तूफान से पहले की शांति थी जो जल्द ही सब कुछ तबाह करने वाला था। उसी दौर में महिष्मति नाम का एक बेहद शक्तिशाली राज्य था, जिसका राजा था कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे लोग सहस्त्रबाहु अर्जुन भी कहते थे। उसने अपनी तपस्या से भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर 1000 भुजाओं का वरदान पाया था। इस अविश्वसनीय शक्ति ने उसे लगभग अजेय बना दिया था, लेकिन शक्ति अपने साथ अक्सर अहंकार लेकर आती है। सहस्त्रबाहु के साथ भी यही हुआ। उसका घमंड इतना बढ़ गया कि वो खुद को भगवान समझने लगा। धर्म, नीति और मर्यादा की सारी हदें वो पार कर चुका था। ऋषियों के आश्रम उजाड़ना, ब्राह्मणों का अपमान करना और बेगुनाह लोगों पर अत्याचार करना उसका शौक बन गया था। उसका आतंक इतना फैल गया था कि देवता भी उससे डरते थे। एक बार तो उसने अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा नदी का बहाव तक रोक दिया था, और जब लंकापति रावण ने उसे चुनौती दी तो सहस्त्रबाहु ने उसे किसी बच्चे की तरह बंदी बना लिया था। अत्याचार और अहंकार की ये आग एक दिन महर्षि जमदग्नि के शांत आश्रम तक भी आ पहुंची। एक दिन शिकार से लौटते हुए सहस्त्रबाहु अपनी पूरी सेना के साथ जमदग्नि ऋषि के आश्रम में आराम करने के लिए रुका। अतिथि को देवता समझने वाले महर्षि ने राजा और उसकी पूरी सेना का दिल से स्वागत किया। ऋषि के पास देवराज इंद्र की दी हुई एक दिव्य गाय थी, जिसका नाम था कामधेनु। ये कोई आम गाय नहीं थी, बल्कि हर इच्छा पूरी करने वाली एक चमत्कारी गाय थी। ऋषि जमदग्नि ने कामधेनु की मदद से पलक झपकते ही राजा और उसकी विशाल सेना के लिए स्वादिष्ट पकवानों का ढेर लगा दिया। जंगल के बीच एक साधारण से आश्रम में ऐसा शाही इंतजाम देखकर सहस्त्रबाहु की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसकी लालची नजरें उस दिव्य गाय पर जा टिकीं। उसने घमंड से भरकर ऋषि से कहा, मुनिवर, ऐसी चमत्कारी गाय एक राजा के पास होनी चाहिए, किसी जंगल में रहने वाले तपस्वी के पास नहीं। इसे मुझे दे दो। महर्षि जमदग्नि ने विनम्रता से जवाब दिया, राजन, ये गाय मेरे यज्ञ, पूजा और मेहमानों की सेवा के लिए है। ये मेरे आश्रम की आत्मा है, मैं इसे नहीं दे सकता। ये इनकार सुनते ही सहस्त्रबाहु का अहंकार भड़क उठा। उसने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि वे जबरदस्ती कामधेनु को छीन कर ले जाएं।
ऋषि जमदग्नि और उनके शिष्य बेबस होकर देखते रह गए, क्योंकि वे निहत्थे थे और सहस्त्रबाहु की सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। राजा के सैनिक आश्रम को तहस नहस करके उस दिव्य गाय को घसीटते हुए महिष्मति ले गए। ये सिर्फ एक गाय की चोरी नहीं थी, ये एक अहंकारी राजा का धर्म और शांति पर सीधा हमला था। संघर्ष का बीज बोया जा चुका था और अब इसे एक भयानक पैद बनने से कोई नहीं रोक सकता था। जब परशुराम फल फूल लेकर आश्रम लौटे तो उन्होंने आश्रम को उजद्दा हुआ पाया। अपनी मां रेणुका के मुंह से सहस्त्रबाहु की इस नीच हरकत के बारे में सुनते ही उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। एक ब्राह्मण का शांत स्वभाव एक क्षत्रिय के गुस्से में बदल गया। उन्होंने फौरन अपना परशु उठाया और महिष्मति की ओर चल दिए, उस घमंडी राजा को सबक सिखाने के लिए। महिष्मति पहुंचकर परशुराम ने सहस्त्रबाहु को ललकारा। दोनों के बीच एक विनाशकारी युद्ध छिड़ गया। सहस्त्रबाहु अपनी 1000 भुजाओं और दिव्य हथियारों से परशुराम पर वार करने लगा, लेकिन भगवान विष्णु के अवतार के सामने उसकी एक न चली। परशुराम ने अपने एक ही फरसे से उसकी 1000 भुजाओं को ऐसे काट डाला जैसे कोई माली पेड़ की टहनियां छांटता है। आखिर में उन्होंने अपने परशु के एक ही वार से सहस्त्रबाहु का सिर अलग कर दिया। उन्होंने कामधेनु को आजाद कराया और वापस आश्रम लौट आए। परशुराम को लगा कि उन्होंने अधर्म का अंत कर दिया है, पर वो नहीं जानते थे कि ये कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक और भयानक अध्याय की शुरुआत थी। पिता की मौत की खबर सुनकर सहस्त्रबाहु के बेटे बदले की आग में झुलस उठे। वे बदला लेने के लिए मौके की तलाश करने लगे। एक दिन जब परशुराम और उनके भाई आश्रम में नहीं थे, सहस्त्रबाहु के बेटों ने अपनी सेना के साथ जमदग्नि के आश्रम पर हमला कर दिया। उस समय महर्षि जमदग्नि ध्यान में लीन थे, निहत्थे और शांत। उन कायरों ने ध्यान में बैठे ऋषि पर पीछे से वार किया और बेरहमी से उनका सिर काट दिया। जब परशुराम आश्रम लौटे तो उन्होंने अपने पिता का सिर कटा शरीर देखा। कहा जाता है कि उनके पिता के शरीर पर पूरे 21 घाव थे। अपने पति की लाश के पास बैठी उनकी मां रेणुका के रोने की आवाज सुनकर आसमान भी कांप उठा। अपने पिता की क्रूर हत्या और अपनी मां के आंसुओं ने परशुराम के अंदर के हर सब्र को तोड़ दिया। उनका दुख, उनका क्रोध, उनकी पीड़ा, सब कुछ एक विनाशकारी संकल्प में बदल गया। उन्होंने अपने पिता के खून से सनी मिट्टी हाथ में लेकर प्रतिज्ञा की, मैं इस धरती को सिर्फ है वंश से ही नहीं, बल्कि समस्त अधर्मी क्षत्रिय कुलों से 21 बार खाली कर दूंगा, क्योंकि मेरे पिता के शरीर पर 21 घाव थे। ये सिर्फ एक बेटे का अपने पिता की हत्या का बदला नहीं था, ये भगवान विष्णु के आवेश अवतार का धर्म की स्थापना के लिए लिया गया महासंकल्प था। शांत राम की मृत्यु हो चुकी थी और अब केवल महाक्रोधी परशुराम जिंदा थे। अपनी भयानक प्रतिज्ञा के बाद परशुराम का क्रोध एक विनाशकारी तूफान में बदल गया। उन्होंने अपना परशु उठाया और अधर्मी क्षत्रियों का विनाश करने निकल पड़े। ये युद्धों की एक पूरी श्रृंखला थी, एक ऐसा अभियान जो 21 बार दोहराया गया। परशुराम जहां भी गए, अहंकार और अधर्म की मूर्ति बने क्षत्रिय राजाओं और उनके वंशों का उन्होंने पूरी तरह नाश कर दिया। उन्होंने अपनी कसम पूरी करने के लिए पूरे भारत का चक्कर लगाया। जिन जिन क्षत्रिय राजाओं ने ताकत के नशे में चूर होकर अपनी प्रजा पर जुल्म ढाया था, जो धर्म का रास्ता भूल चुके थे, वे सब परशुराम के फरसे का निशाना बने। उनका मुख्य निशाना है वंश था, लेकिन उन्होंने उन सभी अत्याचारी राजाओं का वध किया जो सहस्त्रबाहु की तरह ही धर्म की सीमाओं को लांघ चुके थे। पुराणों में इस विनाश का वर्णन इतना भयावह है कि कहा जाता है उन्होंने क्षत्रियों के रक्त से समंत पंचक क्षेत्र में 5 सरोवर भर दिए थे। ये कल्पना ही दिखाती है कि वो विनाश कितना भयानक रहा होगा। लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। आम धारणा के उलट परशुराम का क्रोध अंधा नहीं था। उन्होंने हर क्षत्रिय का संहार नहीं किया था। उन्होंने केवल अधर्मी, अत्याचारी और है वंश से जुद्दे क्षत्रियों का विनाश किया था। जो क्षत्रिय राजा धर्म के रास्ते पर थे, जो अपनी प्रजा को बच्चों की तरह पालते थे और जो मर्यादा में रहते थे, परशुराम ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। यही वजह है
कि उनके इस अभियान के बाद भी इक्ष्वाकु वंश जैसे कई महान क्षत्रिय वंश चलते रहे, जिसमें आगे चलकर भगवान श्री राम ने जन्म लिया। परशुराम का मकसद धरती को क्षत्रिय विहीन करना नहीं, बल्कि अधर्म विहीन करना था। उन्होंने 21 बार ये अभियान इसलिए चलाया क्योंकि हर बार जब वे संहार करके लौटते तो बचे हुए क्षत्रियों की नई पीढ़ी बड़े होकर फिर से अत्याचार और अधर्म के रास्ते पर चलने लगती। वे इस चक्र को तेजा से खत्म करना चाहते थे। उनका ये काम एक क्रूर बदला लग सकता है, लेकिन इसके पीछे धर्म की स्थापना का एक विकल्प था। क्या धर्म की स्थापना के लिए इतनी हिंसा जायज थी? ये बदला था या कर्तव्य? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में अपने विचार हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधर्मी क्षत्रियों के बोझ से मुक्त करने के बाद जब परशुराम की प्रतिज्ञा पूरी हुई तो उनका गुस्सा भी शांत हो गया। उन्होंने अपने हथियार रख दिए और अपने पूर्वजों का तर्पण किया। इस महाविनाश के प्रायश्चित के लिए उन्होंने जीती हुई सारी धरती कश्यप ऋषि को दान कर दी और खुद तपस्या करने के लिए महेंद्र पर्वत पर चले गए। परशुराम की कहानी धर्म, कर्तव्य और बदले के बीच की एक बहुत बारीक लकीर को दिखाती है। एक तरफ वे एक बेटे हैं जो अपने पिता की बेरहम हत्या का बदला लेते हैं, दूसरी तरफ वे भगवान विष्णु के अवतार हैं जिनका कर्तव्य धरती पर धर्म की स्थापना करना है। उनका गुस्सा भले ही व्यक्तिगत दुख से पैदा हुआ था, लेकिन उनका काम एक बड़ी सामाजिक और धार्मिक मकसद को पूरा कर रहा था। वे उन सभी शासकों के लिए एक चेतावनी थे जो ये मानते हैं कि शक्ति उन्हें कुछ भी करने का अधिकार देती है। परशुराम की कथा यहाँ खत्म नहीं होती। वे 7 चिरंजीवियों में से एक हैं, यानी वे आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। रामायण काल में जब श्री राम ने शिव धनुष तोड़ था तो वे क्रोधित होकर वहां पहुंचे थे, लेकिन श्री राम में स्वयं विष्णु का रूप देखकर वे शांत हो गए और तपस्या के लिए लौट गए। महाभारत काल में वे भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं के गुरु बने और भविष्य में भी उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। पौराणिक भविष्यवाणियों के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पर होगा और अधर्म चारों ओर फैल जाएगा, तब भगवान विष्णु अपने आखिरी अवतार कल्कि के रूप में जन्म लेंगे और तब भगवान परशुराम ही कल्कि के गुरु बनेंगे और उन्हें शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान देकर धर्म की स्थापना के लिए तैयार करेंगे। तो परशुराम सिर्फ अतीत के गुस्सैल योद्धा नहीं है, वे वर्तमान के तपस्वी और भविष्य के गुरु हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जब जब अधर्म और अहंकार हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तब तब न्याय की स्थापना के लिए किसी न किसी रूप में ईश्वर को दखल देना ही पड़ेगा है।